सो हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगैन। आज डे 8 है, यानी एपिसोड 8 है हमारा। और आज हम लोग रूल नंबर 36 से लेकर के रूल नंबर 40 तक करेंगे। आपको पता ही है कि हमारा जो है मास्टर सीरीज 120 रूल्स का जो ग्रामर का है वो चल रहा है। इससे पहले मैंने 60 वीडियो आपको करवाया और उस 60 वीडियो में हमने 35 रूल को कवर कर लिया। आपको भी पता है इसका क्या इंपॉर्टेंस है, तो बार बार मैं नहीं बताऊंगा। और आप लोगों ने बहुत प्यार भी दिखाया इस सीरीज़ में, बहुत अच्छे अच्छे व्यूज़ आए, बहुत अच्छे कमेंट आए, लोगों ने शेयर किया। इन सब चीज़ों के लिए एक बार फिर से मैं आप लोगों को थैंक यू कहना चाहता हूँ। तो आज डे 8 है और हम लोग आज रूल नंबर 36 से स्टार्ट करते हैं। तो रूल नंबर 36 क्या कहता है? हार्डली हो या स्कार्सली हो, ठीक है। तो हार्डली स्कार्सली के जो बाद है ना, इन्वर्सन हैड प्लस सब्जेक्ट यूज होता है और उनका जो पेयर होता है वो वैन या बिफोर होता है, ठीक है, ना कि देन, ठीक है। ये चीज़ समझ में आया कि हार्डली और स्कार्सली के बाद जो है आपका जो वो बाद में इन्वर्जन आता है, उसके बाद जो हैड प्लस सब्जेक्ट का यूज होता है और उनके साथ जो पेयर लगता है वो वैन और बिफोर लगता है, ना कि देन। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो इससे पहले मैंने आप लोगों को रूल 1 से 35 तक करवा दिया है। आप जाइए उस चीज़ों को देखिए, फिर ये समझ में आएगा। बिलीव मी, ये 120 रूल्स करने के बाद आपको पता है कि ग्रामर में कितना अच्छा होने वाला है। 28% ग्रामर है आपका इंग्लिश में, ठीक है। बाकी ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दिया है। तो अब सीधे जो है एग्जाम्पल पे चलते हैं। तो वैसे ट्रिक्स क्या है कि हार्डली हो, स्कार्सली हो के बाद हैड आता है, आप स्ट्रक्चर देख सकते हो, सब्जेक्ट आता है प्लस वर्ब ट्री आता है, उसके बाद वैन या बिफोर आता है, उसके बाद क्लाउज आता है। हमेशा इन्वर्जन तब पेयर वैन या बिफोर होगा। जैसे देखते हैं, पहले मैं गलत वाले एग्जाम्पल को देखूंगा कि हार्डली हैड आई इंटर द रूम देन द फोन रैंग। हार्डली हैड आई इंटर द रूम देन द फोन रैंग। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया था कि इन्वर्जन वाला हो तो देन नहीं लगेगा, क्या लगेगा? वैन लगेगा। क्या? हार्डली हैड आई इंटर द रूम। मैंने क्या बताया था कि हैड के बाद सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब ट्री होगा। तो क्या होगा कि हार्डली हैड आई इंटर द रूम व्हेन द फोन रैंग। ये वाला सही है। दूसरा क्या है? स्कार्सली हैड सी फिनिश्ड व्हेन द गेस्ट अराइव्ड। वापस से वैन आया यहाँ पे। मैंने क्या बोला यहाँ पे, इस चीज़ों को हमको समझना है कि हार्डली हैड सी फिनिश्ड बिफोर द गेस्ट अराइव्ड। नॉर्मल सा बात है, कुछ चीज़ है, कुछ खाना ही होगा जो ख़त्म कर रही होगी, तो उसने गेस्ट के आने से पहले ही निपटा दिया उस चीज़ों को। तो आई होप रूल नंबर 36 आपका क्लियर हो गया होगा। तो अब हम लोग रूल नंबर 37 की ओर चलते हैं, जो है नॉट ओनली बट ऑल्सो। अच्छा, नॉट ओनली के साथ जो है ना, ये क्या है आपका, ये सेम कैटेगरी का वर्ड है, कनेक्ट करता है। जैसे देखिए, नॉट ओनली और बट ऑल्सो हमेशा ग्रामेटिकल लेवल जो पार्ट्स ऑफ स्पीच को कनेक्ट करता है, ठीक है। कंजंक्शन याद है आपको, अगर आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा है तो। अब देखना है, पहले मैं गलत को आपको समझाऊंगा, फिर उसी चीज़ को मैं सही करवाऊंगा ताकि एग्जाम में आए तो आपको उस चीज़ें माइंड में रहे। और ये सीरीज इसलिए भी इतना इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि मैं जो है इस सीरीज़ में हर एक जो कॉन्सेप्ट है उसको मैं क्लियर कर रहा हूँ, साथ में एग्जाम्पल्स भी दे रहा हूँ। और सिर्फ सही वाले एग्जाम्पल्स नहीं दे रहा हूँ, मैं ये दिखा रहा हूँ क्या देंगे कि वो हमारा गलत होगा और किस चीज़ को रिमूव करेंगे कि वो सही होगा। बिलीव मी, जिनको नहीं पता है सिलेबस इंग्लिश का, तो 28% आपको रीडिंग सेक्शन से आता है, आरसी से 32% आपका ग्रामर से आता है और 40% आपका वोकैब से आता है। जिन्होंने भी पेपर एनालिसिस किया होगा उनको ये अच्छे से पता होगा। और ये जो है 32% में आपको इस जो भी एसएससी सीजीएल या इस बार एसएससी 2026 में किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं या इवन बैंक के भी हैं, उनके लिए जो ये सीरीज़ है, मास्टर सीरीज हमारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सीरीज़ आपको एग्ज़ाम में बहुत फ़ायदा पहुँचाने वाला है। और जैसे ही ग्रामर सीरीज हमारा ख़त्म होगा, हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंसन और वोकैब के लिए भी इसी चैनल पे काम करेंगे। और मैं एक चीज़ आपको और बता दूं कि मैं इसी चैनल पे छोटे छोटे वीडियो के थ्रू आपको एडवांस मैथ के कंप्लीट बेसिक से और हर एक कॉन्सेप्ट साथ में एग्जांपल बहुत जल्द आने वाला हूं। बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे, वो सारी चीज़ें हमारे दिमाग में चल रही है। और संडे था, ये सब चीज़ माइंड में चल रहे थे, इसी वजह से वीडियो कल नहीं आया। और कल मैं थोड़ा फ्री नहीं था, इस वजह से नहीं आया। नहीं तो आपने देखा पहले कि मैंने कैसे वीडियो जो है बना बना के मैंने प्रीमियम में डाल दिया था। इवन 22 तारीख को मैंने 25 तारीख तक के वीडियो डाल दिए थे। तो इस बार भी मैं वही करने वाला हूँ। 1 से 2 दिन में मैं कंप्लीट जो है, आपको डेट भले मिल जाएगा, सारा वीडियो वहाँ पे दिख जाएगा। हो सकता है आपको वो आज 28 है तो कल
3 अगस्त को मिले, 4 अगस्त को मिले, पर वो मिलेगा आपको। तो चलिए, नॉट ओनली और बट ऑल्सो जो है वो मैं बता रहा था आपको। तो ज़रा इसके रॉन्ग वाले एग्जाम्पल पे देखते हैं कि सी नॉट ओनली इज इंटेलिजेंट बट ऑल्सो हार्ड वर्किंग। ठीक है, अब इसको कैसे समझना है। सी नॉट ओनली नहीं होगा तो सी इज़ नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट ऑल्सो हार्ड वर्किंग। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। दूसरा एग्जाम्पल है दे नॉट ओनली स्टडी इंग्लिश बट ऑल्सो हिस्ट्री। तो दे स्टडी नॉट इंग्लिश, दे स्टडी नॉट ओनली इंग्लिश बट ऑल्सो हिस्ट्री। आई होप ये भी आपका क्लियर हो गया होगा। अब बॉट और एंड का जो ट्रिक है इसको समझते हैं। तो बॉट और एंड का जो ट्रिक है, तो बॉट के बाद पेयर्स के लिए हमेशा एंड आता है, ना कि एज वेल एज और अदर कनेक्टर। जैसे बॉट के साथ नाउन प्रोनाउन होगा और उसके साथ एंड आएगा, फिर नाउन प्रोनाउन होगा, तभी सेंटेंस पॉजिटिव होगा। जैसे हम पहले रॉन्ग वाले को पढ़ते हैं एज इट इज़, जो मैं करते आया हूँ कि बॉट राम एज वेल एज श्याम आर इंटेलिजेंट। ठीक है, तो होगा क्या, बोथ राम एंड श्याम आर इंटेलिजेंट। अच्छा, यहाँ पे आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाला भी कॉन्सेप्ट आपको याद होगा जो मैंने रूल नंबर 1 में करवाया था। यहाँ पे आर क्यों लगा, क्योंकि ये एंड है, एंड मतलब समझिए ये प्लस है, तो ये एक राम एक श्याम दो, तो इसको ये प्लूरल बनाता है और सब्जेक्ट को ये प्लूरल बनाता है, इस वजह से ये वर्ब भी प्लूरल है। किस किस केस में इज लगेगा, इससे पहले मैंने आपको बेहतरीन तरीके से बताया है। आप अगर नहीं किए हैं तो बिलीव मी, आप हमारे वीडियो नंबर 1 से लेकर के वीडियो नंबर 7 तक देखिए। बहुत सारे दोस्तों ने उस वीडियो को देखा है, बहुत सारा प्यार दिया है, बहुत अच्छे अच्छे और जेन्युइन कमेंट किए गए हैं, और इसी से मुझे मोटिवेशन मिलता है। इसके लिए मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे चीज़ों को, अच्छे अच्छे कंटेंट को मैं अपने चैनल पे डालता हूँ। नो डाउट हमारा चैनल बहुत छोटा है, बट अच्छे अच्छे कंटेंट डालने में किसने मना किया है। ठीक है, तो चलिए, मैं सोचा था ये वाला शायरी हो जाएगा पर हुआ नहीं। हाँ, तो मैंने एक एग्जांपल आपको करवा दिया। दूसरा एग्जांपल क्या है कि आई कैन सॉल्व बोथ द मैथ और द फिजिक्स। अच्छा, मैंने क्या बोला है, बोथ के साथ क्या आता है, एंड, तो आई कैन सॉल्व बोथ द मैथ एंड द फिजिक्स प्रॉब्लम। आई होप यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट रूल कहता है रूल नंबर 39, लिस्ट, शुड और विदाउट नॉट। क्या है भाई ये, लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब 1 जो बेस फॉर्म होता है उसका क्लाउज में नो या फिर नॉट होता है। समझते हैं जरा क्या है। लिस्ट के साथ हमेशा शुड फॉर्म यूज होता है, ठीक है, अच्छी बात है, और सीक्वेंस निगेटिव होती है, बट उसके क्लाउज में नॉट अवॉइड किया जाता है। ठीक है, क्या समझ में आया कि लिस्ट, ऐसे भी देखो ना, लिस्ट, इसके पास ना लिस्ट दिमाग है, इसके पास मोर दिमाग है, मोस्ट दिमाग है, यहाँ समझ में आया। और लिस्ट खुद में एक निगेटिव वर्ड है जो आपको समझ में आया होगा। तो उसके साथ जो हमेशा क्या आता है, शुड आता है, ठीक है, और सीक्वेंस नेगेटिव होता है, बट उसके क्लाउज में नॉट अवॉइड किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें अगर, तो स्टडी हार्ड लिस्ट यू शुड नॉट फेल। ठीक है, तो स्टडी हार्ड लिस्ट यू शुड फेल, नॉर्मल सा बात है। एक निगेटिव आ गया तो दो, ऐसे भी अगर आपने मैथ पढ़ा होगा माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो दो निगेटिव अगर आ गए, ऐसे भी इसका मीनिंग क्या है, आप हार्ड करो, स्टडी को हार्ड करो, स्टडी को, नहीं तो क्या होगा, आप फेल हो जाओगे। स्टडी हार्ड लिस्ट यू शुड नॉट फेल, और स्टडी हार्ड लिस्ट यू शुड फेल, वो उसने क्या बोला, एक ने, ये वाला जो सही है कि स्टडी हार्ड करो नहीं तो फेल हो जाओगे, और यहाँ पे क्या बोला, स्टडी हार्ड करो नहीं तो तुम फेल नहीं होगे। अरे भाई, निगेटिव एक ही है ना, मैथ तो आपने पढ़ा होगा, ठीक है, इंटीजर तो पढ़ा होगा, माइनस माइनस प्लस। ओके, दूसरा क्या है, वॉक स्लोली लिस्ट यू वुड फेल। मैंने क्या बोला है कि लिस्ट के साथ जो होता है हमेशा शुड जो है वो आता है, तो वॉक स्लोली लिस्ट यू शुड फॉल। ठीक है, अब रूल नंबर 40 की ओर चलते हैं। मैंने आपको ये भी बताया कि ये सीरीज इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये मैं हर एक वीडियो 10 से 15 मिनट का बनाता हूँ, और इस 10-15 मिनट में आपके 5 रूल को ख़त्म करता हूँ। बिलीव मी फ्रेंड्स, ये सीरीज बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं इसको बार बार इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोग भी इसका वैल्यू जानते हो कि 120 ग्रामर्स रूल कितना इम्पोर्टेंट है। आप पूरे ग्रामर को पढ़ डालो और आप अच्छे से रूल 120 करके जाओ। बिलीव मी, आपके जो 32% ग्रामर सेक्शन है वहाँ के क्वेश्चन आपके होंगे, इजीली होंगे। तो चलिए क्वेश्चन टैग क्या कहता है उसको समझते हैं। तो क्वेश्चन टैग स्टेटमेंट के पॉजिटिव, अफर्मेटिव और नेगेटिव स्ट्रक्चर को इन्वर्ट करता है, जैसे कीपिंग द सब्जेक्ट। जैसे अभी हम समझेंगे कि अफर्मेटिव जो सेंटेंस होता है उसमें नेगेटिव टैग लगाते हैं और नेगेटिव सेंटेंस में पॉजिटिव टैग लगाते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं भाई, ही इज अ गुड बॉय, इज ही। अच्छा, एक बात बताओ भाई
कि ये तो इसने पॉजिटिव सेंटेंस बोल ही दिया। मैंने क्या बोला, क्वेश्चन टैग में अगर पॉजिटिव है तो निगेटिव टैग लगेगा और निगेटिव है तो पॉजिटिव लगेगा, ठीक है। तो सही क्या होगा, सही होगा ही इज़ अ गुड बॉय, इज़ नॉट ही। दूसरा क्या है, सी डज नॉट लाइक मैंगोज, डज नॉट सी, भाई निगेटिव तो दे ही दिया तो क्यों निगेटिव यूज करना, तो इसमें पॉजिटिव होगा, सी डज नॉट लाइक मैंगो, डज सी। और क्वेश्चन टैग आपका 2 मिनट में ख़त्म हो गया। और यही चैप्टर आप देखोगे ना ग्रामर में 4-5 दिन लग जाते हैं। क्यों लंबे लंबे क्वेश्चन लगाना, एक बार में समझ में आ गया कि पॉजिटिव सेंटेंस होगा तो क्वेश्चन टैग निगेटिव लगेगा, निगेटिव सेंटेंस होगा तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव लगेगा। क्या ये चीज़ समझ में आपको नहीं आया? अच्छा, ये सारा चीज़ आज हमने रूल नंबर 36 से 40 तक करवाया। अब कुछ मैं डेली आप लोगों के लिए एसएससी एग्ज़ाम टिप भी करता हूँ, ताकि अगर आप अपने जो हैं रास्ते से भटक गए तो वापस उस रास्ते पे आ जाओ कि क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें करना चाहिए और जो हमने अभी तक नहीं किया है। जैसे क्वेश्चन टैग के इन्वर्जन पर कंसंट्रेट करें, सब्जेक्ट को प्रॉपर कनेक्ट करें। तो क्वेश्चन टैग में क्या होता है, सब्जेक्ट को प्रॉपर कनेक्ट करना पड़ेगा। जैसे ही है तो इज़ नॉट ही लगाना पड़ेगा, सी है तो सी है, ठीक है। डज है, यहाँ पे डज आ गया तो डज नॉट सी। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अगर निगेटिव बना भी दोगे और प्रॉपर सब्जेक्ट को आप नहीं कंसंट्रेट कर पाओगे तो गलत हो जाएगा सेंटेंस। दूसरा क्या है, लिस्ट और नॉट ओनली एरर फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। ये जो लिस्ट है और नॉट ओनली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप VVI भी कर सकते हैं, ठीक है। और क्या है, नाउन और वर्ब एग्रीमेंट इन टेक्स्ट फोकस करें, ठीक है, जो जरूरी करने वाली चीज़ें, और रिवीजन करें, प्रैक्टिस करें, तो फिर अपने आप सब चीज़ हो जाएगा। कुछ याद करने वाली 4 पॉइंट है, लर्न डेली, प्रैक्टिस डेली, इम्प्रूव डेली, एंड हम लोगों को साथ में जॉब पे लेना है एक दिन। ओके, बिलीव इन योर सेल्फ, यू कैन डू इट। अच्छा, एक लाइन ही जरा मैं आप लोगों के लिए बोलता हूँ, द डिफरेंस बिटवीन हु यू आर एंड हु यू वॉन्ट टू बी इज व्हाट यू डू। ओके, तो ये लाइन था आज का। आज हमने एपिसोड 8 ख़त्म किया। कैसा लगा ये सीरीज आप हमें ज़रूर बताइएगा। आज हमने रूल नंबर 36 से 40 तक कंप्लीट किया। और प्लीज़ आप लोग शेयर कीजिए, जो भी नए मेरे फ्रेंड्स आए हैं इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी कीजिए दोस्तों के साथ, क्योंकि ये सीरीज मास्टर और रामबाण, जिसको पैनेसिया कहते हैं ना, वो सीरीज साबित होने वाला है इस बार एसएससी और बैंक के एग्ज़ाम में, ठीक है। क्योंकि बहुत कम टाइम में आपको बहुत अच्छे तरीके से हर चीज़ मैं आपके दिमाग में बैठा रहा हूँ। लेकिन एक चीज़ मैं फिर बोलूँगा कि प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन के प्रैक्टिस करने हैं। आप लोग अगर कमेंट करोगे तो मैं क्वेश्चंस और इसमें बढ़ा दूँगा, जो भी एग्जाम्पल है उसको और बढ़ा दूँगा। वैसे ये सीरीज जो मेरा टारगेट है 10 से 15 मिनट में कंप्लीट करने का, तो मैं वही करूँगा, ताकि लोगों को ये भी ना लगे कि वीडियो बहुत बड़ा है और चीज़ें भी सही से हो जाएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।